Is the screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ध्यान से सुनो, ये जो पढ़ाने जा रहा हूं एकदम न्यू है। आप लोगों ने इससे पहले जिंदगी में कभी इसका नाम नहीं सुना है। हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉफिट कैलकुलेट करना एनालिटिक मेथड में सीख लिया है, जहां पर गुड्स भेजता है एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हम लोगों ने एसेट लायबिलिटी अप्रोच से भी प्रॉफिट करना सीखा है। हम लोगों ने इनकम अप्रोच से भी, इनकम एक्सपेंसेस अप्रोच से भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा है। अभी मैं बात करूंगा और एक टेक्निक जहां पर आप लोडिंग से भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर लोडिंग अप्रोच। हम लोगों ने एसेट लायबिलिटी अप्रोच देखा है, इनकम एक्सपेंसेस अप्रोच देखा है, आज देखेंगे लोडिंग अप्रोच। लोडिंग अप्रोच क्या होता है मुझे बताइए। मैं 1000 गुड्स भेजा, वन थाउजेंड 1000 units goods sent at rupees 120, cost rupees 100, 800 units अच्छा goods sold at a loading rupees 20, 800 units sold at that price, calculate the profit. प्रॉफिट कैलकुलेट करो। कैलकुलेट द प्रॉफिट। मैंने सिर्फ एक छोटा इलस्ट्रेशन दिया है। ध्यान से देखो, मैंने कहीं पर कॉस्ट नहीं लिखा है, कॉस्ट वर्ड। थाउजेंड यूनिट्स गुड्स आपने सेंड किया है, 80 यूनिट्स सोल्ड एट दैट प्राइस मतलब जितना प्राइस में दिया है। कैलकुलेट द प्रॉफिट। कैलकुलेट द प्रॉफिट। क्या कैसे निकालो वो देखी, बुद्धि कैसे बोल रहा है, कौन बोल सकता है, मैं देखना चाहता हूं। 3 लाइन तक और क्वेश्चन है। 1000 यूनिट का जो गुड्स भेजा है उसमें लोडिंग है 20 रुपया करके। 800 यूनिट सेल किया है जो प्राइस में बेचा है, मतलब 800 यूनिट सोल्ड एट दैट प्राइस मतलब एट इनवॉइस प्राइस।
मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो। सर 200 यूनिट इंटू 120 रुपीज। 120 कहां से मिला? सर इनवॉइस प्राइस 120 আছে তো স্যার। कहां लिखा है? लिखा दिखाओ। सर दिखाओ, लोडिंग मैंने तो লেখা सामने আছে ओपन सर, करके लोडिंग तो रखा है, मैंने दिखाओ ना, दिखाओ दिखाओ। कहां है? सर दिखाओ লোডিং ना। লেখা আছে স্যার। স্যার লোডিং লেখা আছে স্যার, তো ওটা लोडिंग অ্যাজিউম लिखा করতে है পারি आपसे, স্যার। बट ₹100 किसने बोला है? ₹100 किसने बोला है तुमको? मैंने कहीं पर बोला है ₹20 ₹100? থাকে। सॉरी, না স্যার, না স্যার বলেননি স্যার। ₹20। ना बोले तो नहीं सर। Sir, प्रॉफिट rupees कितना? 16 is the profit. ₹16। 16,000 sir. 16,000 प्रॉफिट कैसे किया? सबसे सवाल मैं ये भी बता देता हूं, उसका आंसर राइट है। किया कैसे? Sir 800 यूनिट सोल्ड के सर इंटू 20 लोडिंग है सर उसका। सर हर आइटम में लोडिंग 20 रुपए है, तुमने कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट किया? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस से? नो, मैंने 800 इंटू 20। अच्छा, और क्या ऑप्शन हो सकता था? चलो तो ठीक है सर, 800 यूनिट्स लोडिंग ऑन, ध्यान से देखना बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग। लोडिंग ऑन गुड्स सेंड, जो माल भेजा है उसमें कितना प्रॉफिट आप कर सकते थे? 1000 इंटू 20, यस और नो? 20,000, यस और नो बेटा? यस सर। लेस लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, कितना क्लोजिंग स्टॉक है सर? 1000 यूनिट्स माइनस 800 इंटू 20, यस और नो? मैंने जो गुड्स भेजा है उसमें लोडिंग था 20,000, मतलब प्रॉफिट उसमें 20,000 कर सकता हूं, और जो क्लोजिंग स्टॉक है अनसोल्ड है उसमें प्रॉफिट कितना कर सकता हूं? उसमें कितना प्रॉफिट मौजूद है जो मैंने किया नहीं इस साल? 4,000 सर। 4,000। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हाउ मच? 16,000 सर। चलो आप लोग बोलेंगे चिल्ला के, समझ में आया सबको? आप लोग बोलेंगे सर इतना झमेला का क्या स्पेशल नौटंकी दिखाते हैं सर? अच्छा सर 800 यूनिट्स इंटू 20 कर देते हैं ना, इतना झमेला ही नहीं होगा। अच्छा, आप ऑलवेज एक्स्ट्रा दिखाएंगे, ठीक है, सॉरी गलत हो गया। 16,000 डन। चलो इलस्ट्रेशन 2, टू 1000 units goods sent at loading rupees 40,000, closing stock
300 units. Calculate profit. कैलकुलेट करो. $28,000 sir. सॉरी, 28,000. 28,000. देखा सर, यहां पर ऑल्टरनेटिव हो सकता है सर, क्यों नहीं, 100% हो सकता है. अच्छा देखते हैं सर. 1000 इंटू मुझे देख नहीं लिखना है, लेकिन ये टोटल लोडिंग मुझे पता है कितना, जो गुड सेंड किया है उसमें कितना प्रॉफिट कर सकता हूं एज ए होल. टोटल 40,000. लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक कितना बताओ तो. लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक कितना? 12,000. कैसे हुआ? ध्यान से समझना, एकदम वेरी इंटरेस्टिंग जगह एंड टेक्निकली. और अगर फॉर्मेट दे देते हैं तो 2 मिनट में लगेगा. लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा सर? लोडिंग यूनिट इनटू क्लोजिंग यूनिट. मतलब सर क्या जरूरत है? लोडिंग आपका टोटल कितना है सर? 40,000 लोड कर सकता है, मतलब प्रॉफिट 40,000 चला के भेजा है कितना यूनिट के लिए? कितना यूनिट के लिए बेटा? 1000 यूनिट के लिए. आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 300. कितना होगा बोलो? 12,000. 12,000. प्रॉफिट कितना? 28,000. यस और नो? Yes, sir. सर हम लोग तो ये भी 700 से कर सकते थे. यस, एकदम आराम से कर सकते हैं. 700 से मल्टीप्लाई करो, देखो 28,000. सब करो तो आराम से हो गया. इलास्ट्रेशन 3. Cost of goods spent rupees 1 lakh at a invoice price 1,20,000. 1 लाख कॉस्ट ऑफ द गुड जो सेंड किया है एट अ इनवॉइस प्राइस IP 1,20,000. क्लोजिंग स्टॉक at a invoice price IP at a cost rupees 20,000. Calculate profit. कैलकुलेट क्या? प्रॉफिट. बोलो सर, वहां पर तो यूनिट दे दिया था, यहां पर तो यूनिट नहीं है. कैसे करोगे? सर लोडिंग ऑन गुड्स एंड कितना? लोडिंग ऑन गुड्स एंड हाउ मच बेटा? सर 1,20,000 माइनस 1 लाख कितना? 20,000. 20,000. लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक सर 1,20,000 लोडिंग होता है 1 लाख के गुड्स के ऊपर. यस और नो? तो 20,000 के ऊपर कितना होगा बोलो?
24,000. सॉरी 24,000. 24,000. सॉरी मैंने वो गलत लिखा। 1 लाख के ऊपर लोडिंग 20,000, 20,000 के ऊपर लोडिंग कितना 4,000, तो प्रॉफिट कितना आएगा 16,000। मुझे ये बताओ, मैंने जो 3 इलस्ट्रेशन किया है कहीं पर सेल्स माइनस सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया है ना सर? ये तरीका तो अलग है। इसको बोलता है लोडिंग अप्रोच से प्रॉफिट कैलकुलेट करना। मतलब मेरे पास जो गुड्स है उसमें लोडिंग कितना है और जो मेरा प्लस क्लोजिंग है रिटर्न है वो माइनस करने के बाद मेरा कितना गुड्स मैंने जो सेल किया है उसमें लोडिंग कितना है, उसका ही कंपेयर करके मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर लोडिंग अप्रोच। क्या होगा, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, मतलब जो लास्ट ईयर में था, एट लोडिंग ऑन इनफ्लो ऑफ गुड्स टू ब्रांच लेस लोडिंग ऑन goods inflow, goods return to head office, that is the total loading on goods sent less, इसको बोला जाता है टोटल लोडिंग ऑन गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस लोडिंग ऑन गुड्स लॉस्ट, obviously abnormal, that is loading on goods available for sale to branch less loading on closing stock at branch। जो आएगा that is gross profit from sale of goods at branch at IP। अगर IP में गुड सेंड करता है तो ग्रॉस प्रॉफिट इतना होगा, ऐड हो जाएगा एडिशनल एडलेस, हो सकता है आप इनवॉइस प्राइस से कम में बेचे हैं, हो सकता है एडिशनल बेचे हैं, दैट इज apparent profit on goods
sold at above IP or less IP. इनवॉइस प्राइस से above में बेचा है, इनवॉइस प्राइस के ऊपर में बेचा है, तो एडिशनल प्रॉफिट, दैट इज अपरेंट प्रॉफिट और लॉस करने के बाद दैट इज एक्चुअल जीपी. ये है अपरेंट जीपी. अपरेंट जीपी दैट इज एक्चुअल जीपी. ये पूरा जो प्रॉफिट आया है लोडिंग अप्रोच से प्रॉफिट आया है. सर हम लोगों को क्या स्टेटमेंट में ये करना पड़ेगा? नो, मैं आप लोगों को दिखाया, मैंने आप लोगों को सामने रखा है. एक इलास्ट्रेशन ले लेते हैं. लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, rupees 10,000. Loading on goods and loading on goods and loading on goods and rupees 80,000. Loading on return goods rupees 15,000. Loading on closing stock rupees 5,000. सॉरी, ये इसको 15,000 करते हैं, इसको 5,000 करते हैं. $5,000. Calculate the profit, gross profit, assuming goods are sold at invoice price by branch. Assuming goods are sold at invoice price by the branch. Solution. देखो सेल्स दे या नहीं है, कुछ नहीं दिया है, लेकिन हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे बिकॉज द लोडिंग अप्रोच हम लोग जानते हैं. ओपनिंग स्टॉक कितना बेटा? सर ओपनिंग स्टॉक ऑन लोडिंग हाउ मच? 10,000 प्लस लोडिंग ऑफ इनफ्लो ऑफ गुड्स. गुड्स एंड में कितना लोडिंग है? एट 80,000. लोडिंग ऑन गुड्स एंड कितना बेटा? 80,000. 80,000 less loading on goods return. 5,000. Loading on goods return to HO. Loading on goods return to HO कितना? 5,000. 5,000. Loading on abnormal loss तो कुछ नहीं है. Loading on closing stock कितना? 15,000. 15,000. मुझे बोलिए एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट कितना?
70,000 आया सर। एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट 70,000। मेरे पास ना इनफ्लो था ना कुछ था, मैंने सेल्स था, मैंने 70,000 ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया जस्ट यूजिंग द लोडिंग अप्रोच। अगर रहता भी है तो मैं वहां से लोडिंग कंपेयर करके मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूं। दैट इज द तरीका, फर्स्ट अप्रोच जो आप लोग पहली बार सीखेंगे। अच्छा सर, ये प्रॉब्लम को थोड़ा एडजस्ट कीजिए तो। इलस्ट्रेशन 4 गया, इलस्ट्रेशन 4। Illustration 4i. Calculate the gross profit assuming goods are sold at 8,000 more than the invoice price. Invoice price से 8,000 ज्यादा। क्या होगा सर? ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट apparent gross profit 17,000 add apparent profit, मतलब एडिशनल प्रॉफिट जो किया है। कितना एडिशनल प्रॉफिट किया है? 8,000। एक्चुअल जीपी हाउ मच? 78,000। अगर सर ये अपरेंट लॉस में होता 8,000 तो 70 से 80 माइनस करके 62,000 होता। समझ में आया? यस तो सर। इस तरीके से भी आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज 11 में बीकॉम में सिलेबस में है आपका। आप लोग बोल ही सकते हैं सर मैं क्यों ऐसा करूंगा, मैं डायरेक्ट इनकम एक्सपेंसेस अप्रोच से करूंगा। नहीं, आपको इस तरीके से भी प्रॉफिट करना पड़ेगा अगर आपका लोडिंग अप्रोच गुड्स एंड डाटा इनवॉइस प्राइस में है। चलिए, एनालिटिक मेथड वेयर गुड्स एंड डाटा आईपी, मतलब एनालिटिक मेथड करेंगे। इससे पहले हम लोग ने कॉस्ट में किया था, यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर आईपी में आया है गुड्स, तो कैसे करेंगे? इफ ब्रांच, if head office treated branch as a business center and treated branch as a dealer, मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को बिजनेस सेंटर मानता है and treated stock transfer to branch as a dealer, HO can invoice the goods sent at a cost plus markup or loading। मतलब अगर हेड ऑफिस ब्रांच को इन्वेस्टमेंट सेंटर मानता है एंड गुड्स सेंड करता है एट अ मान के चलता है एज इफ डीलर, तो गुड्स क्या होगा? वो मार्कअप लगा के गुड्स भेजेगा। अगर वो स्टॉक ट्रांसफर मानता तो मार्कअप नहीं लगाता, मार्कअप तभी लगाएगा, लोडिंग तभी लगाएगा अगर वो डीलर की तरह मानता है। Now when we calculate the profit under loading or markup approach, now under analytical method, stock debtors method profit will be calculated under लोडिंग और मार्कअप अप्रोच। अभी तक जो मैंने डिस्कस आप लोगों को किया था वो लोडिंग एंड मार्कअप अप्रोच के ऊपर ही था। Here we need to eliminate the unrealized profit or loading from that stock. Here we need to eliminate the unrealized profit or loading from the stock by the stock reserve account, and
and pass additional entry for unloading loading on transaction of goods between branch and head office. By passing the following additional entries. मतलब बाकी जो हम लोगों ने किया है कॉस्ट अप्रोच में वो तो सेम हो रहेगा ही, प्लस कुछ अनलोडिंग एंड स्टॉक रिजर्व के लिए मुझे एंट्री पास करना पड़ेगा. अनलोडिंग ऑफ मार्कअप इन द गुड्स सेंड, जो गुड्स भेज रहा हूं उसमें जो मार्कअप है उसको अनलोड करने के लिए मुझे अच्छा एडिशनल अकाउंट का जो जरूरत पड़ेगा, इसके लिए एडिशनल अकाउंट accounts to be open, necessary accounts क्या क्या लगेगा. 1 ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, branch stock, that is IP and selling price of goods. Branch stock adjustment में for unloading and stock reserve. Three branch debtors, जो सब पहले भी किया था. ब्रांच एक्सपेंसेस, abnormal loss, ब्रांच कैश. सर वो तो नॉर्मल प्रोसीड्यूर. हाँ, ब्रांच पीएल, पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता था ब्रांच स्टॉक से, बिकॉज गुड सेंड होता था कॉस्ट में एंड सेल होता था सेलिंग प्राइस में, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट इज द ग्रॉस प्रॉफिट. यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट से, दैट इज लोडिंग अप्रोच से. ग्रॉस प्रॉफिट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट यूजिंग लोडिंग अप्रोच, तो पहले डिस्कस किया था. मतलब यहां पर आपको एक एडिशनल एंट्री का अकाउंट करना पड़ेगा, ब्रांच अकाउंट, जहां से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. चलिए, ट्रांजैक्शन अनलोडिंग ऑफ मार्कअप इन गुड्स एंड में जो अनलोडिंग दिया है उस मार्कअप को कैंसिल करने के लिए आपको जर्नल क्या देना पड़ेगा. गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट. पहले भी आप लोगों ने अनलोडिंग का एंट्री दिए थे, तो आप जानते हैं गुड्स सेंड से अनलोड करना पड़ेगा. तब आप लोगों का इतना डिटेल नहीं था, तब आप गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट किए थे. लेकिन यहां पर ब्रांच अकाउंट तो नहीं है, दैट्स व्हाई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. बिकॉज मेरे आपके पास तो ब्रांच अकाउंट नहीं है, तो अनलोड करूंगा कैसे. उस अनलोड करने के लिए, स्टॉक रिजर्व को कैंसिल करने के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ लोडिंग. अनलोडिंग ऑफ मार्कअप इन द गुड्स रिटर्न जो आ रहा है उसका मार्कअप कैंसिल करने के लिए पहले हम लोगों ने करते थे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. यहां पर तो डिटेल है, तो हम लोग करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. गुड्स सेंड टू ब्रांच में आपका मार्कअप ज्यादा हो गया था, तो कैंसिल करने के लिए, क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट, और रिटर्न हो रहा है तो नेचुरली गुड्स सेंड को ब्रांच को हम लोगों को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट. मार्कअप और लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक
क्लोजिंग ब्रांच स्टॉक मतलब क्लोजिंग में स्टॉक रिजर्व, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग में उल्टा होगा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इन केस ऑफ अपरेंट प्रॉफिट, सर कहां पर सुना, थोड़ी देर पहले बोला था गुड्स अगर सेल होता है मोर देन इनवॉइस प्राइस तो अपरेंट प्रॉफिट वो भी पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट में ही आएगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर लॉस है तो जो इन केस ऑफ लॉस एंट्री होगा उल्टा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ओके, बोलिए यहां तक कोई डाउट? पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा सर इस तरीके से हो सकता है, ये जो प्रॉब्लम कर रहा था, यस व्हाई नॉट, देखिए मैं दिखाता हूं। Preparation of branch adjustment account. ना प्रॉब्लम कर रहा है कंप्यूटर। ब्रांच उसको एडजस्टमेंट अकाउंट, मैं इसको करता हूं इलस्ट्रेशन 5 को, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक ना 112020 बाय स्टॉक रिजर्व, कितना स्टॉक रिजर्व था बेटा? 10,000। जर्नल क्या था? स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट नेट, आपने जो गुड्स सेंड किया उसका लोडिंग बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग गुड्स सेंड, लोडिंग ऑन गुड्स सेंड कितना? 80,000। 80,000, 31/12/2020 to return goods sent to branch account, return loading bar, return on loading goods, return on loading goods कितना? 5,000।
5,000. Two, स्टॉक रिजर्व कितना क्लोजिंग स्टॉक में, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ऑन क्लोजिंग स्टॉक कितना, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक 15,000. एडिशनल प्रॉफिट हुआ है मतलब क्रेडिट साइड में, बाई ब्रांच स्टॉक मतलब सेलिंग प्राइस में ज्यादा सेलिंग प्राइस में बेचा है, मतलब ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ज्यादा सेलिंग प्राइस क्रेडिट हुआ है, नेचुरली ब्रांच में क्रेडिट साइड में ज्यादा आएगा, तो ब्रांच स्टॉक में क्रेडिट साइड कितना ज्यादा आया है, 8,000. दैट इज अपरेंट प्रॉफिट, दैट इज अपरेंट बाय एडिशनल प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट. और कुछ है? टू, ब्रांच पीएल, ब्रांच पीएल अकाउंट कितना, ग्रॉस प्रॉफिट, हाउ मच बेटा ग्रॉस प्रॉफिट? 78,000. मेरा बच्चा 98,000 सर, 98,000. ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 78,000. देखो तो आंसर कितना आया था? 78 होगा। 70. उल्टा उल्टा बोला है 100%. सर सर प्रॉफिट, सर ग्रॉस प्रॉफिट। शिवम कुमार धनु, हु इज दैट? कितना ग्रॉस प्रॉफिट? 78। समझ में आया कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट किया बेटा? अगर ब्रांच अपना इनवॉइस प्राइस में गुड्स बेचता तो सर ये 8,000 नहीं आता, तो सवाल ही नहीं पैदा होता. अगर सर ब्रांच लॉस में बेचता, मतलब जो इनवॉइस प्राइस से थोड़ा कम, देन सर अपरेंट लॉस आता, तो डेबिट साइड में आता. लेकिन प्रॉफिट आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट से. जिंदगी में पहली बार एक टेक्निकली स्टैंडर्ड चीज आपने देखा है, दैट इज ब्रांच स्टैंडर्ड लोडिंग अप्रोच से प्रॉफिट कैलकुलेट करना. ट्यूशन में क्या कराएगा मैं बोलता हूं, डायरेक्टली प्रॉब्लम दे देगा, फॉर्मेट बोल देगा, डेबिट में वो बैठेगा, क्रेडिट में ये सब करेगा. ये सब अप्रोच नो, ये ऑलवेज कॉलेज में ही हो सकता है, नॉट बाहर. देखिए आप लोग आप घर में जब पढ़ेंगे देखिएगा एक चेन आपको मिलेगा. अच्छा इस अप्रोच को कैसे प्रॉफिट, बिकॉज आपको स्टोरी याद आ जाएगा, आप धीरे धीरे लोडिंग करते स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगा. अच्छा जो गुड्स एंड में एनालिटिक मेथड में अगर ब्रांच स्टॉक में लोडिंग आता है तो तब मैं अनलोड कैसे करूंगा, ब्रांच अकाउंट में अगर अनलोड आता तो ब्रांच में अनलोड कर दिया, तो यहां पर अगर लोडिंग आए तो कहां अनलोड करूंगा. उसके लिए ब्रांच गुड्स सेंड टू ब्रांच के लिए वो अकाउंट हम लोगों ने बनाया. ओके कल हम लोग 2 प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर. ओके सर. ओके चलिए ध्यान में अच्छी तरह से देखना, मैं दिखाई देता हूं कौन सा प्रॉब्लम. देखो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हम लोगों ने कर ही चुके हैं, लेकिन वो कौन सा मेथड में किए थे, वो ब्रांच अकाउंट, ब्रांच स्टॉक मेथड, डेटर्स मेथड में किए थे, मतलब ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना था. यहां पर मुझे ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच पीएल ओपन करना है. मैं आप लोगों को ये प्रॉब्लम भेज दूं, आप लोग ट्राई करेंगे? यस सर. ठीक है मैं प्रॉब्लम आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए. तो सर ब्रांच का आप क्वेश्चन डिसाइड नहीं किए हैं सर. बेटा मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज मैंने जो मेरा जो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम था, मैंने इस बार क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया. तो मेरे पास स्टॉक था वो दिया है, देख के अच्छा मैं जो स्टॉक है मैं एक बार भेज दूंगा, आप लोग देखिएगा बहुत सारा कॉमन आएगा. ठीक है ओके सर. उसके साथ नंबरिंग मैच नहीं करेगा, ये सिर्फ बता देता हूं.
क्वेश्चन मैच तो बहुत करेगा लेकिन नंबरिंग मैच नहीं करेगा। प्रॉब्लम तो सेम रहेगा ना सर? प्रॉब्लम अलग अलग रहेगा। हेलो जी। सर अब डिपार्टमेंटल का सारा क्वेश्चन हटा दिए है क्या? ना, वो परमानेंट है। वो नहीं है सर। नहीं क्या है नहीं है? उसमें। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, डिपार्टमेंट का पूरा क्वेश्चन मैंने हटा दिया है। बिकॉज उस क्लासरूम में जिसका लगेगा ऑल क्वेश्चन एक साथ, तुम लोगों को तो ऑलरेडी तो मैंने जेरोक्स प्रिंट करने के लिए बोला था, अभी तक नहीं किया तो मैं क्या करूं? सर प्रिंट आउट कर लिए, फिर भी कल चेक कर